गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइट लेसन चल रहा था हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है। तो यहाँ पे ना एक जनरल सा मेथड फॉलो होता है जिस जो इमेज फॉर्मेशन के लिए सभी डायग्राम्स में हमारा यूज होगा। लाइक ये हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, ये कोई भी एक एक्सिस मान लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है जो u डिस्टेंस पे रखा जाएगा। ठीक है, अब हमेशा क्या होगा कि जो एक्सिस है, जनरली जो स्फेरिकल मिरर्स है वहां पे ये एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो इसकी पैरेलल आती है पहली रे हमेशा। पहली रे जो आएगी वो ऑब्जेक्ट के हेड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। और जो हमने एक चीज पढ़ी थी कि रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम होता है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल है वो 90 का है, क्योंकि हमें देख रहे हैं यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर जा रहा है। तो इस वजह से रिफ्लेक्टेड एंगल भी 90 का ही होगा। और ये देखिए है जो ऐसे आ रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाएगी। जो सेकंड रे होगी वो इसके बेस पे जाएगी, सेकंड रे बेस पे आएगी। यहाँ पे इसलिए मान लेते हैं एंगल आई बनाए, तो उतना ही एंगल कहाँ पे बनाएगी, नीचे की तरफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इमेज बनती है वो दो रिफ्लेक्टेड रेज से के मिलने से बनती है। जो इमेज बनेगी किसी भी मिरर या लेंस के द्वारा वो दो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से बनती है। बट अगर ध्यान से देखें तो ये वाली रे है वो यहाँ पे जा रही है, ये वाली नीचे जा रही है, तो चांसेस क्या है कि ये आगे जाके कभी मिलेंगे ही, क्योंकि इनका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करते हैं, सेम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे आके ये आपस में कंबाइन होती हुई अपीयर होगी, हमें दिखेगी कि यहाँ पे आके ये कंबाइन होगी। तो जो ये इमेज है अभी यहाँ पे बनी है इसकी इमेज, ठीक है। तो ये जो मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसको b से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट O होगा। जो मिरर के केस में ये पोल होता है और लेंसेज के केस में ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये जो इमेज आप ध्यान से एक चीज देखनी है, अगर जो रेज है वो एक्चुअल में मिल रही है, अगर जो रेज है वो एक्चुअल में अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसमें जो इमेज बनती है वो बनती है रियल इमेज। लेकिन जो यहाँ पे रेज है अगर वो हमें सिर्फ इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, एक्चुअल में नहीं करती इंटरसेक्ट, सिर्फ अपीयर हो रही है कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको बोल देंगे हम वर्चुअल इमेज, ऐसे ही। तो यहाँ पे रियल में तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, यहाँ पे तो वर्चुअल ही होगा, यानी कि पीछे एक्सटेंशन से हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और एक 100% कंफर्म केस क्या है, देखो दो केस होते हैं यहाँ पे, इमेज या तो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। अगर इमेज सीधी बनती है तो उसको हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं, अगर उल्टी बनती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। तो जो वर्चुअल इमेज होता है वो 100% इरेक्ट इमेज होती है हमेशा, चाहे वो लेंस का केस हो या मिरर का केस हो, हमेशा ही वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज बनेगी। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी। जैसे हमने मिरर में देखा भी है, अगर हम मिरर में अपना फेस देखते हैं तो हमें फेस सीधा ही दिखाई देता है। जो थर्ड थिंग होगी वो क्या होगी, ये जो u है और ये जो v है इसकी वैल्यू भी सेम रहती है। u क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल हो गया। यहाँ पे जो ये इसकी हाइट होती है इसको h से दिखाते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश से दिखाते हैं।
जो ऑब्जेक्ट हाइट है, इमेज हाइट है, इमेज हाइट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट इक्वल रहेगी। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एक चीज और नोट की होगी हमने, कभी मिरर के सामने खड़े होते हैं कि जब हम मिरर के सामने खड़े हो, अगर हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते हैं तो मिरर में ऐसा लगता है कि जैसे हमारा राइट हैंड ऊपर उठा है। तो इस लेफ्ट राइट का जो इंटरचेंज है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे उसको? लेटरल इन्वर्जन। तो इस प्लेन मिरर के अंदर भी लेटरल इन्वर्जन होती है, यानी कि जो इमेज होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड। इमेज हमेशा क्या रहेगी? लेटरली इन्वर्टेड रहेगी, यानी कि लेफ्ट राइट इसमें चेंज होगी, लेफ्ट होगा तो राइट, राइट होगा तो लेफ्ट। जनरली ये जो लेटरली इन्वर्जन का कंसेप्ट है, ये एम्बुलेंस में यूज किया जाता है। एम्बुलेंस में उल्टी लिखी जाती है, उसकी स्पेलिंग है लाइक दिस। ये एम्बुलेंस की स्पेलिंग उल्टी क्यों लिखी जाती है? क्योंकि जो सामने वाला व्हीकल चल रहा है जिसके पीछे एम्बुलेंस है, उसको अपने साइड व्यू मिरर से, जो रियर व्यू मिरर है उसका, उसमें ये सीधा दिखेगा, क्योंकि वहां पे भी लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलती है हमारे। वहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर भी क्या करता है? लेटरली इन्वर्ट करता है इमेज को। तो इस वजह से ये एम्बुलेंस सामने वाले मिरर में सीधा दिखेगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल 6 पॉसिबल केसेस होते हैं, बट इससे पहले हमें कॉन्केव मिरर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, तो वो एक बार समझते हैं। ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर, जनरली कॉन्केव मिरर का ये साइड व्यू है, ये ऐसे साइड से देख रहे हैं इसको। अगर सामने से देखेंगे तो ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है लाइक दिस। तो इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर होगा, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर होगा, साइड से देख रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन सामने से देखते तो ये सर्कुलर दिखता है। तो उस सर्कुलर का जो डायमीटर होगा उसको बोलते हैं अपर्चर। इसको अपर्चर बोलते हैं। उसके बाद जो ये अपर्चर था, जो डायमीटर था, उसका जो सेंटर होगा ऑब्वियसली वो यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं हम कोन। कोन हो गया। अब ये जो मिरर है वो किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है। ये जो मिरर है, हम स्फेरिकल मिरर नहीं पढ़ते हैं जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स है। तो जिस भी स्फीयर का ये हिस्सा होगा, उस स्फीयर की जो भी रेडियस है, उस स्फीयर का जो भी सेंटर होगा। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये ऐसे हैं तो अगर इसको थोड़ा सा इमेजिन किया जाए तो ये इस तरह से है स्फीयर, और इसका जो सेंटर होगा वो इस साइड होगा। तो ये जो सी है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन पोल से मिलाती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ पोल के बीच की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ पोल के जो बीच की डिस्टेंस, यानी कि अगर सिंपली समझा जाए इसकी रेडियस, स्फीयर की जो रेडियस होगी उसको बोलेंगे हम
आर से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आता है प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आती है वो एक सिंगल पॉइंट पे डाइवर्ज कन्वर्ज करती हुई दिखती है हमें। एक सिंगल पॉइंट पे क्या करती हुई दिखती है, कन्वर्ज करती हुई दिखेगी। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है वो होता है उसका प्रिंसिपल फोकस। इसको एफ से दिखाते हैं और एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की जो पोल से जो डिस्टेंस होगी, पोल को पी से दिखाते हैं। एफ और पी के जो बीच की डिस्टेंस है इसको एफ टी लिख लेना हम, तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोल लेंगे, फोकल लेंथ बोल लेंगे। स्मॉल एफ से दिखाया जाता है इसको फोकल लेंथ। और यहाँ पे एक रिलेशन भी डिफाइंड होता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड फोकल लेंथ है उनके बीच में एक रिलेशन होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो फोकल लेंथ का डबल होगी। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था इस मिरर के बारे में। ऐसे ही लेंस में भी अप्लाई होता है, लेंस के लिए अलग डेफिनेशन आती है, फिलहाल ये मिरर की थी। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ये हमें डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन डेफिनेशंस के बिना भी इमेज फॉर्मेशन हमें क्लियर नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में